प्यारे बच्चों, आज आप कक्षा 7वीं से वसंत पाठ एक कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता की व्याख्या समझेंगे। इस कविता के कवि हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन। सबसे पहले हम जो कवि हैं इनके जीवन के बारे में जानेंगे। ये चित्र कवि सुमन जी का दिया गया है। कवि का जन्म 5 अगस्त 1915 ईस्वी में उन्नाव मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 में उज्जैन में हो गई थी। ये एक सुप्रसिद्ध हिंदी कवि और शिक्षाविद थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मिट्टी की बारात, जीवन के गान, कटे अंगूठों की वंदनवारें आदि। इन्होंने जीवन में अनेक पुरस्कार भी जीते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण आदि। इस कविता के माध्यम से कवि ने जो पक्षी हैं स्वतंत्र होकर आकाश में उड़ना चाहते हैं उनके मन के भावों को व्यक्त करते हुए लिखा है। तो आइए अब हम कविता में जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ जानेंगे। उन्मुक्त शब्द का अर्थ है बेटा खुला, आज़ाद या स्वतंत्र। गगननभ शब्द का अर्थ है आकाश। कटुक शब्द का अर्थ है कड़वी। कनक शब्द का अर्थ है सोना। तरु का अर्थ है वृक्ष या पेड़। गति शब्द का अर्थ है चाल। पुलकित शब्द का अर्थ है खुशी से फड़कते या उनके जो कोमल पंख हैं पुलकित, उसके लिए आया है। पिंजरबद्ध शब्द का अर्थ है पिंजरे में बंधे। स्वर्ण श्रृंखला का अर्थ है सोने की कड़ियाँ। कनक तिल्लियाँ सोने की सलाखें हैं, उसी के लिए ये आया है। जो स्वर्ण श्रृंखला कनक तिल्लियाँ हैं ये दोनों एक जैसे ही हैं। जो पिंजरे की जो तिल्लियाँ हैं सोने की, उसके लिए। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला। अरमान का अर्थ है इच्छा। विघ्न शब्द का अर्थ है रुकावट। आश्रय का अर्थ है सहारा। बंधन शब्द का अर्थ है बंधा होना। सीमा का अर्थ है अंतिम छोर। निबोरी का अर्थ है नीम का फल। होड़ा होड़ी का अर्थ है प्रतियोगिता या एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो स्पर्धा है उसके लिए है। तो कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से हमें क्या कहा है, चलो पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ने गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब कविता में जो कठिन शब्द आए उनके अर्थ तो बेटा आप जान ही गए हैं, तो इसकी हम व्याख्या करेंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से पक्षी क्या कहते हैं कि हम पक्षी खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। हम पिंजरे में कैद होकर कुछ भी नहीं गा पाएंगे। इस पिंजरे से आज़ाद होने के लिए जो कनक तिल्लियों से टकरा कर कि जो सोने की जो कड़ियाँ हैं पिंजरे की, इनसे बाहर निकलने के लिए जो हमारे कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, पक्षी कहते हैं कि हम नदियों का जो बहता हुआ पानी है उसे हम पीने वाले हैं। और कनक कटोरी की मैदा से कि हमें तो जो कनक सोने की कटोरी में जो मैदा के दाने रखे उनसे तो ज़्यादा अच्छी हमें नीम के जो कड़वे फल हैं कटुक निबोरी, हमें तो वही अच्छी लगती है। हम तो इस पिंजरे में कैद होकर भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। आगे पंक्तियों में पक्षी कहते हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। स्वर्ण श्रृंखला वही सोने की जो तिल्लियाँ हैं पिंजरे की, उसके लिए है। पक्षी कहते हैं कि हम इस सोने की तिल्लियों से बना जो पिंजरा है इसमें कैद होकर हम अपनी चाल भूल गए हैं, हम उड़ना भी भूल गए हैं और हम तो इस पिंजरे में कैद होकर बस सपना ही देख रहे हैं कि हम पेड़ की डाल के ऊपर झूला झूल रहे हैं। पक्षी कहते हैं कि ऐसे अरमान थे कि उड़ते कि इस पिंजरे में कैद होने से पहले हमारे सपने थे कि हम नीला जो आकाश है आसमान में उसकी अंतिम जो छोर है सीमा पाने के लिए सूरज के समान हमारी जो लाल चोंच है उससे हम अनार के दाना है, ये दाने इधर आकाश के जो तारे हैं वो मान लिए गए हैं कि अनार के दाने रूपी जो आकाश के तारे हैं उन्हें हम अपनी चोंच से खाना चाहते हैं। आगे पंक्तियों में कहा है होती सीमाहीन स्थित से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो स्थिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों में जो स्थिज शब्द आया है इसका अर्थ धरती और आकाश का मिलन। सीमा है जिसकी कोई सीमा ही न हो। तो इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि हम
पंखों की होड़ा होड़ी, कि हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में जो आकाश का जो अंतिम छोर है उस अंतिम सीमा को पाने के लिए खूब उड़ते थे। और या तो हम स्थिति मिलन बन जाता, या तो हम उस सीमा को प्राप्त कर लेते, या फिर हम नीचे गिरकर अपने प्राण ही त्याग देते। आगे कहा है, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इन पंक्तियों में पक्षी हम इंसानों को संदेश देना चाहते हैं कि हमें चाहे डाल के ऊपर घोंसला भी मत बनाने दो, या फिर जो हमारा आश्रय है, रहने का स्थान है, उसे भी तुम नष्ट कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन भगवान ने हमें उड़ने के लिए जो पंख दिए हैं उस उड़ान में तुम सभी बाधा मत बनो। अतः हमें इस पिंजरे से मुक्त करके हमें खुले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ दो। अतः इस कविता से बच्चों आपने क्या शिक्षा ली बेटा, कि कभी भी पक्षियों को हम इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए, उन्हें खुले आसमान में छोड़ देना चाहिए। तो अगर आपको इस कविता की व्याख्या समझ में आई है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे अगले पाठ के लिए हम फिर मिलेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। धन्यवाद।